प्रिय छात्र छात्राओं, आज के पीरियड में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको आज अलंकार के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि नायिका की शोभा विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों एवं आभूषणों के द्वारा बढ़ती है। उसी प्रकार से कविता की शोभा भी विभिन्न प्रकार के अलंकरणों, शब्द साधनों से बढ़ती है। अलंकरण के बिना अर्थात अलंकारों के बिना कविता सुंदर नहीं बन सकती है। इसलिए कविता को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए अलंकारों का भी प्रयोग होता है। तो अलंकार की परिभाषा इस तरह से कर सकते हैं, अलंकरोति अलंकारः, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द साधनों को अलंकार कहते हैं। ये परिभाषा हुई। अब आगे देखेंगे हम ये अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद किए गए हैं। पहला भेद है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। तो पहला शब्दालंकार क्या है? इसकी परिभाषा है कि जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ रही हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार क्या है? जहाँ काव्य में अर्थ के द्वारा शोभा बढ़ रही हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तीसरा है उभयालंकार, जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा शोभा बढ़ रही हो उसे उभयालंकार कहते हैं। तो 3 प्रकार के मुख्य रूप से अलंकार होते हैं। आपके सिलेबस में कुछ शब्दालंकार जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष एवं अर्थालंकार जैसे व्याज स्तुति, व्याज निंदा अलंकार हैं और इन्हीं के बारे में आज बता रहा हूँ। तो पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है अनु माने बार बार और प्रास माने पास पास। अर्थात काव्य में जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार और पास पास हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। उक्त उदाहरण में चा वर्ण की आवृत्ति बार बार और पास पास हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है
2 बार। अर्थात काव्य में जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार और पास पास हो एवं अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। यह परिभाषा हुई। और उदाहरण है जैसे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। उक्त उदाहरण में ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ है जो पहली लाइन है, इसमें ऊंचे घोर मंदिर के अंदर का अर्थ है राजमहल, और दूसरे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर का अर्थ है अंधेरी गुफाएं है। तो एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, पास पास हुई है और अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। अब देखते हैं तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ। अर्थात काव्य में जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण है जैसे रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। उक्त उदाहरण में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला है मोती का पानी, अर्थात मोती की चमक। दूसरा है मनुष्य का पानी, अर्थात मनुष्य की इज्जत। तीसरा है चूने का पानी, माने चूने में पानी, अर्थात बिना पानी के चूना सूख जाता है और उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो 3 अर्थों में पानी शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला अलंकार है चौथा अलंकार व्याज स्तुति अलंकार। परिभाषा है जहाँ काव्य को पढ़ने या सुनने से निंदा सी प्रतीत हो किंतु वास्तव में स्तुति हो, उसे व्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। दूसरी परिभाषा है व्याज का शाब्दिक अर्थ होता है बहाने। अर्थात काव्य में जहाँ निंदा के बहाने स्तुति की जाए, उसे व्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। उदाहरण है जमुना तुम अविवेकिनी, कौन लियो यह ढंग, पापिन सो निज बंधु को, मान करावत भंग। उक्त उदाहरण में यमुना जो पवित्र नदी है, माना जाता है कि यमुना के भाई यमराज हैं, और ऐसा लगता है पढ़ने से जैसे कि यमुना की निंदा की गई हो, जो कि पापियों को इतना तारती हैं कि उनके भाई यमराज का कारोबार बंद हो गया है, उनका कारागार है खाली पड़ा है। लेकिन वास्तव में यमुना जी की महिमा का वर्णन
किया गया है, अर्थात स्तुति का वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ व्याज स्तुति अलंकार है। पांचवा है व्याज निंदा अलंकार। व्याज का शाब्दिक अर्थ होता है बहाने, अर्थात काव्य में जहाँ स्तुति के बहाने निंदा की जाए उसे व्याज निंदा अलंकार कहते हैं। दूसरी परिभाषा है जहाँ काव्य को पढ़ने या सुनने से स्तुति सी प्रतीत हो किंतु वास्तव में निंदा हो, उसे व्याज निंदा अलंकार कहते हैं। उदाहरण है नाक कान बिनु भागिनी तिहारी, क्षमा कीन्ह तुम धर्म विचारी, लाजवंत तुम सहज स्वभाऊ, निज गुण निज मुख कहसी न काऊ। उक्त उदाहरण में पढ़ने से लगता है कि रावण की महिमा का वर्णन किया गया है, जिसने अपनी बहन शूर्पणखा के नाक कान कट जाने पर भी क्षमा कर दिया है और उनका स्वभाव क्षमा करने का है। अंगद इस तरह से लगता है रावण की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ स्तुति अर्थात प्रशंसा न होकर रावण की निंदा की गई है, व्यंग किया गया है कि तुम्हारी बहन के नाक कान काट लिए जाने के बावजूद भी तुम सीख नहीं ले रहे हो। इस तरह से यहाँ पर व्याज निंदा अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको अलंकार के बारे में इतना बताया जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है। निश्चित ही परीक्षा में अलंकारों से भी प्रश्न आया करते हैं। तो आज के पीरियड में आपने पढ़ा सुना और नोट किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।